हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम छंद की परिभाषा एवं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। छंद की परिभाषा। हिंदी साहित्य में छंद वह व्यवस्था है जिसमें वर्णों, मात्राओं, यति, गति और तुक के नियमों के अनुसार कविता की रचना की जाती है, अर्थात वर्णों अथवा मात्राओं के नियमित क्रम से बनी काव्य रचना को छंद कहते हैं। अब हम छंद के प्रकार को जानेंगे। छंद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वह मात्रिक छंद कहलाता है। अब हम देखेंगे छंद एवं उनकी परिभाषाएं। छंद एवं उनकी परिभाषाएं। दोहा। चरण चार चरणों का छंद जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये दोहा है। अब हम देखेंगे सोरठा। दोहे का उल्टा रूप पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब हम चौपाई को देखेंगे। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, रामचरितमानस की अधिकांश रचना चौपाई छंद में है। रामचरितमानस की अधिकांश रचनाएं चौपाई छंद में हैं। अब हम रोला को देखेंगे। रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। उसे रोला कहते हैं। अब हम देखेंगे कुंडलिया। दोहा और रोला के मेल से बना छंद कुंडलिया कहलाता है। दोहा और रोला के मेल से बना छंद कुंडलिया कहलाता है। अब हम देखेंगे अगला नंबर 6, हरिगीतिका। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, उसे हरिगीतिका कहते हैं। अगला 7 नंबर, गीतिका। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, उसे गीतिका कहते हैं। छंद के अंग हम देखेंगे। नंबर 1, वर्ण अक्षर। 2, मात्रा। उच्चारण में लगने वाला समय को मात्रा कहते हैं। अगला नंबर 3, यति। रुकने का स्थान यति कहलाती है। अगला नंबर 4, गति। पढ़ने की चाल। अगला नंबर 5, तुक। समान ध्वनि वाले शब्द हैं। तुक समान वाले ध्वनि शब्द को तुक कहते हैं। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। नंबर 1, छंद किसे कहते हैं? ए, कहानी को। बी, नियमबद्ध काव्य रचना को। सी, गद्य को। डी, नाटक को। इसका सही ऑप्शन है बी, नियमबद्ध काव्य रचना को छंद कहते हैं। अगला नंबर 2, छंद के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? ए, 1, 2, बी, 2, सी, 3, डी, 4। इसका सही ऑप्शन है बी, 2। छंद के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। अगला नंबर 3, वर्णों की गणना किस छंद में होती है? ए, मात्रिका। बी, वर्णिक। सी, मुक्तक। डी, गीतिका। इसका सही ऑप्शन है बी, वर्णिक।
अगला नंबर 4, मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? मात्राओं की गणना किस छंदों में होती है? ए वर्णिक, बी मुक्त, सी मात्रिक, डी पद। इसका सही ऑप्शन है सी मात्रिक। मात्राओं की गणना मात्रिक छंद में होती है। अगला नंबर 5, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी 16। इसका सही ऑप्शन है सी 13। दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 6, दोहे के दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 13, डी सी 16, डी 24। इसका सही ऑप्शन है 11। दोहे के दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 7, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 12, बी 14, सी 16, डी 14, डी 24। इसका सही ऑप्शन है सी 16। प्रत्येक चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 8, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 16, बी 18, सी 24, डी 28। इसका सही ऑप्शन है सी 24। रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। अगला 9 नंबर सोठा किसका उल्टा रूप है? ए चौपाई, बी रोला, सी दोहा, डी गीतिका। इसका सही ऑप्शन है सी दोहा। सोठा का उल्टा दोहा होता है। अगला नंबर 10, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। इसका सही ऑप्शन है सी 28। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 11, गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। इसका सही ऑप्शन है 26। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर, यति का अर्थ क्या है? ए चाल, बी रुकना, सी तुक, डी वर्ण। इसका सही ऑप्शन है बी रुकना। यति का अर्थ होता है रुकना। अगला नंबर 13, गति का संबंध किससे है? ए चाल से, बी मात्रा से, सी वर्ण से, डी तुक से। इसका सही ऑप्शन है ए चाल से। गति का संबंध है चाल से। अगला नंबर 14, तुक किसे कहते हैं? ए सामान्य ध्वनि, बी मात्रा, सी वर्ण, डी गति। इसका सही ऑप्शन है ए सामान्य ध्वनि। तुक सामान्य ध्वनि को कहते हैं। अगला नंबर 15, मात्रा किसे कहते हैं? ए रुकने का स्थान, बी समय, सी अक्षर, डी शब्द। इसका सही ऑप्शन है समय। मात्रा समय को कहते हैं। अगला नंबर 16, अक्षर को क्या कहते हैं? ए मात्रा, बी वर्ण, सी यति, डी तुक। इसका सही ऑप्शन है बी वर्ण। अगला नंबर 17, कुंडलिया किन दो छंदों से मिलकर बना है? ए दोहा रोला, बी चौपाई दोहा, सी रोला सोठा, डी गीतिका दोहा। इसका सही ऑप्शन है रोला दोहा। कुंडलिया रोला दोहा से छंदों से मिलकर बना है। अगला नंबर 18, छंद शास्त्र का संबंध किससे है? ए गद्य, बी कविता, सी नाटक, डी कहानी। इसका सही ऑप्शन है बी कविता। छंद शास्त्र का संबंध कविता से है। अगला नंबर 19, वर्णिक छंद का आधार क्या है? ए मात्रा, बी वर्ण, सी शब्द, डी तुक। इसका सही ऑप्शन है वर्ण। अगला नंबर 20, मात्रिका छंद का आधार क्या है? ए वर्ण, बी मात्रा, सी शब्द, डी लय। इसका सही ऑप्शन है बी मात्रा। मात्रिका छंद का आधार है मात्रा। अगला नंबर 21, चौपाई छंद का प्रयोग मुख्यतः किस ग्रंथ में हुआ? ए रामचरितमानस, बी गोदान, सी कामायनी, डी गीतांजलि। इसका सही ऑप्शन है
ए रामचरितमानस। चौपाई छंद का प्रयोग रामचरितमानस में हुआ। अगला नंबर 22, छंद का एक अंग नहीं है। ए यति, बी तुक, सी संज्ञा, डी गति। इसका सही ऑप्शन है संज्ञा। अगला नंबर 23, दोहा कितने चरणों का होता है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही ऑप्शन है सी 4। दोहा कितने चरणों का होता है। दोहा 4 चरणों का होता है। अगला नंबर 24, किस छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। ए रोला, बी चौपाई, सी दोहा, डी गीतिका। इसका सही ऑप्शन है बी चौपाई। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 25, सोरठा में प्रथम चरण की मात्रा कितनी होती हैं। ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। इसका सही ऑप्शन है ए 11। सोरठा में प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला नंबर 26, छंद कविता में क्या उत्पन्न होता है। छंद कविता में क्या उत्पन्न होता है। ए लय, बी गद्य, सी कहानी, डी संवाद। इसका सही ऑप्शन है ए लय। छंद कविता में लय उत्पन्न होता है। अगला नंबर 27, हरिगीतिका किस प्रकार का छंद है। ए वर्णिक, बी मात्रिक, सी मुक्ति, डी गद्य। इसका सही ऑप्शन है बी मात्रिक। हरिगीतिका मात्रिक प्रकार का छंद है। अगला नंबर 28, बड़ा हुआ तो क्या हुआ किस छंद का उदाहरण है। ए चौपाई, बी रोला, सी दोहा, डी गीतिका। इसका सही ऑप्शन है दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यह दोहा छंद का उदाहरण है। अगला नंबर 29, छंद का संबंध किस भाषा विधा से अधिक है। कि छंद का संबंध किस भाषा विधा से अधिक है। इसका सही ऑप्शन है ए विज्ञान, बी गणित, सी काव्य, डी इतिहास। इसका सही ऑप्शन है काव्य। छंद का संबंध काव्य विधा से अधिक है। अगला नंबर 30, छंद में रुकने के स्थान को क्या कहते हैं। ए गति, बी तुक, सी यति, डी मात्रा। इसका सही ऑप्शन है सी यति। छंद में रुकने के स्थान को तुक कहते हैं, यति कहते हैं। छंद में रुकने के स्थान को यति कहते हैं।